खाए वो भोग लगाया हुआ हो हमारे द्वारा। ज अर्थात जाति दोष उसमें ना हो। जाति दोष अर्थात कंकड़ पत्थर, जाति दोष अर्थात जिस ढंग से वो कमाया हुआ है, क्या वो बाप की याद में कमाया हुआ धन है? भोजन हम खा रहे हो उन पैसे का हो जो परमात्मा याद में कमाया हुआ है। जाति दोष अर्थात वो राजसिक और तामसिक ना हो, वो ऐसा हो कि जिसमें शरीर में हल्कापन हो। जो न अर्थात ना, कौन कौन सी चीजें उसमें ना हो। ओवर ईटिंग ना हो, वो भोजन जो आलस और प्रमाद लाए वो ना हो। तीसरा, वो भोजन जो उत्तेजना उत्पन्न करे, अति तीखा मिर्च मसाले वाला, जिससे उत्तेजना हो शरीर में। ऐसा हो कि जैसे खाने के पहले और खाने के बाद स्थिति सेम, शरीर जैसे है या ना है, ऐसा अनुभव। क्रोध में स्वीकार किया हुआ ना हो। ज न 3 शब्द है। मीठे बच्चे, बाबा आज क्या कह रहे हैं? बाप की दुआ लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। तो बाबा कह रहे हैं आज कि अगर बाबा की दुआएं चाहिए, अगर उनका प्यार चाहिए तो उनका हर एक बात मानना पड़ेगा। अपना सारा कुछ हैबिट, चाल चलन सब अच्छा रखना पड़ेगा, बोली, है ना। आज का प्रश्न है, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? मतलब किसको शिव बाबा सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे? उत्तर है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि यह बच्चा सर्विसेबल है, मतलब वो सबको सुख देता है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देता। मतलब कभी भी जोर से नहीं बोलना, ऐठ करके नहीं बोलना, क्रोध में नहीं बोलना, है ना। हर बात मानना, बहस नहीं करना। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। और एक प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? तो उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसीलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। आज का गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। सुनिए आज का ये गाना। तो ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुतों ने सुने, ये तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है। बाप की गठरी दुनियावी माँ बाप के पैर पड़ने से नहीं उतरेगी। वो तो पढ़ना ही चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन उससे पाप की गठरी नहीं उतरेगी। पाप की गठरी उतरेगी बेहद के बाप की सेवा करने से। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है।
जरूर भारत में ही यह हुआ है। तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे, भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सब सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सत्युग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरन नहीं करते हैं। सत्युग में क्या है? अथाह सुख है, इसलिए वहाँ कोई भगवान को याद नहीं करता। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं समझते। ये बातें अगर किसी को समझाओ तो सब समझ नहीं सकते, क्योंकि ये है आयरन एज। यहाँ पे सबकी बुद्धि आयरन की, पत्थर की हो गई है। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितना मारा मारी करते हैं। कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं तो माता पिता, परंतु समझते नहीं कि कौन से माता पिता की महिमा है। ये तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेर तो किसको नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है। साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता, यह बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी नहीं हो सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। पर मनुष्य गाते तो हैं परम पिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो, सारी बातें मानो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने आप ही दुआएं मिल जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, किसी को दुख देते रहेंगे तो माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरे को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती। फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे। कौन सा सुख? स्वर्ग का सुख फिर नहीं मिलेगा। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमको स्वर्ग का सुख नहीं मिलेगा। बाप की दिल पर नहीं चढ़ेंगे, नहीं चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की यानी ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा के दिल पर चढ़े। ये गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। जगत अम्बा का क्या ऑक्यूपेशन है कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है, यह भी समझना है। याद भी ऐसे करेंगे, यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी हैं। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सबको सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज यानी कोई अगर नाराज़ होता है तो फिर बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से तो हमारे से ये नाराज़ रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा ही हो गया।
तो अगर कोई बात मन में आती है तो वो कर्म में कैसे न कैसे आ ही जाता है। चाहे हमारी आँखों में उसके लिए क्रोध आ जाए, या हमारे मुख से कुछ वचन बोल जाए, या हम ग्लास पटक कर कोई चीज़ पटक कर रख दें अपना अपना क्रोध दिखाने के लिए, तो वाचा से भी बोल दिया, आँखों से भी बोल दिया, तो वो कर्मणा हो गया, क्योंकि हमने कर्मेंद्रियों का यूज़ किया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। यह बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब यह बाबा किसको माँ कहें, यह माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहें। इनकी माँ कोई हो नहीं सकती, जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे ब्रह्मा बाबा की अपनी कोई माँ नहीं। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। यह ब्रह्मा दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा सबको बताते, शिव बाबा को बताते हैं कि देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, सबका हेल्प करता है, सबको सुख देता है, मीठा बोल बोलता है, कभी मुंह बनाकर नहीं बोलता है, बहुत संयम से बात करता है ना। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। ब्रह्मा इनके दिल पर चढ़े माना शिव उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी हैं, परंतु अभी हम उच्च पद पाएं ऐसे तो सोचता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर कभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प भी नहीं लेंगे। अगर विजयमाला में नहीं पिरोए गए तो कल्प नहीं पिरोएंगे। यह कल्प की रेस है। अगर घाटा पड़ा तो कल्प पड़ता रहेगा। मतलब अगर हम अभी नहीं जीते माया से तो फिर कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर हम अभी अच्छे नहीं बने, देवता नहीं बने, तो फिर कल्प नहीं बन पाएंगे। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख ना दे, उसमें भी नंबरवार दुख है, काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाच समझो, तो वह भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो, इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा, मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य देंगे ना, चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, यानी परम धाम में आकर याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो, वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। वहाँ विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है, वह भी तो सर्वगुण संपन्न है, वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। उनको भी मानते थोड़े ही हैं, उन पर भी थोड़े चलते हैं, समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तभी हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह तो बाप ही समझाते हैं, संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सत्युग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना।
तो शिव बाबा खुद कहते हैं, श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल उच्च पद पाएंगे, नहीं तो पढ़ लिखे कि आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है, नहीं पढ़े लिखेंगे तो क्या करना होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके घर में नौकरी करनी होगी, बोझा उठाना पड़ेगा। अपने से पूछो, हम इतने सपूत हैं, सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनके दिल में रहम आएगा कि हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर हैं वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुख दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूँ, आज जज करो। तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं। चल रहे कौन महारथी कौन घुड़सवार, कोई भी छिपा नहीं रह सकता। बाप को पोता मिल भेजे तो बाबा सावधान भी करे। बिगर पोता मिल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस शिव बाबा का कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है। सर्विस भी बहुत की है, जैसे बाबा जाते मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांवों में सर्विस करती थी। सब में तिखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल करनी पड़ती है। सत्यों में प्रजा बहुत सुखी रहती है। अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मना, सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। आज का वरदान है, बोल पर डबल अंडरलाइन कर। बोल पर जो बोल रहे हैं उसको डबल अंडरलाइन करना है, ध्यान देना है कि हर बोल अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाला चातरक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते,
जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल की आवश्यक है, युक्ति युक्त, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पे डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन। शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।